हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर वाई नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, देखिए जो एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकली है, अब की बार उसमें एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले की तरह पहले मतलब एक पेपर कराया जाता था जो मेन होता था और उसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन होता था। अब दो पेपर कर दिए गए हैं, ये बदलाव किया गया है। जैसे पहले प्री होगा फिर मेन होगा। प्री में अगर आप सिलेक्ट होते हो तभी जो है मेंस का एग्ज़ाम आप दे पाओगे और मेंस के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए पेपर पैटर्न देखते हैं क्या रहेगा। देखिए इसमें दिया गया है, प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी प्री की, और इसमें जो है 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन के होंगे और बाकी के मुख्य विषय के 120 क्वेश्चन होंगे। जैसे जो आपने सब्जेक्ट चुना है, जो ग्रेजुएशन में आपका फाइनल में सब्जेक्ट है जिससे आपने ऑनलाइन किया है फॉर्म, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 120 क्वेश्चन होंगे और बाकी सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन होंगे। और समय होगा कुल 2 घंटा, और जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क्स दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। अगर आप सही करते हैं तो 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी बार निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने गलत किया तो 3/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं प्री में तो आप जो है मेंस के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, उपर्युक्त प्रथम चरण कि वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे प्री के जो है। और इसमें देखिए दिया गया है कि उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। और सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष या महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। यानी कि जैसे आपके जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे वो 4 खंड में से पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 आपको चुनना होगा। जैसे जो आपको अच्छा लगे या अच्छी नॉलेज हो, वो आप 2 सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे भूगोल, इतिहास आपने चुना तो इसमें से 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे, बाकी आपके मुख्य विषय से जो है 120 क्वेश्चन होंगे। ये अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र का आपको खंड छोड़ देना है, 2 खंड ही आपको सॉल्व करना है। आप समझ गए होंगे। जैसे 4 खंड दिए होंगे तो उसमें से 2 खंड चाहे जो आप सिलेक्ट कर लो, चाहे भूगोल इतिहास चुनो या फिर इतिहास अर्थशास्त्र चुनो या नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र चुनो, कोई भी 2 खंड आपको चुनना है और उसमें से आपको आंसर करना है। तो फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब दूसरा चरण होगा जो मेंस का, वो देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है, मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें जो है प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 10 + 10, और 10 क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं बताती हूँ आपको। कुल अंक जो होंगे वो 200 के होंगे और समय कितना होगा, 3 घंटा। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और उसमें से आपको कम से कम, देखिए नीचे दिया गया है यहाँ पे कि उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। फ्रेंड्स ये आपके आपने जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से भरा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और इसमें देखिए मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। जैसे खंड आ में जो 10 क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे 10 + 10 दिया है ना, तो खंड आ से 10 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा होगी 125 वर्ड्स, यानी 125 शब्दों में आपको उसका आंसर करना होगा। यहाँ प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 8 अंक का होगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे तो 80 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद होगा खंड बा के अंतर्गत, यानी आपको जो 20 क्वेश्चन होंगे 20 करना अनिवार्य होगा, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा जो है 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, यानी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 8 अंक के होंगे, बाकी 10 जो होंगे वो 12 अंक के होंगे। और टोटल जो है आपका टाइमिंग होगा 3 घंटे और मार्क्स होंगे 200। अब देखिए मुख्य परीक्षा जो होम साइंस है उसको देखते हैं। जैसे मैं होम साइंस का सिलेबस दिखा रही हूँ, तो इसका जो है देखिए पूरा डिटेल्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले तो यूनिट 1 है प्रसार शिक्षा से रिलेटेड। प्रसार शिक्षा का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत और कार्य क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक और व्यवहारिक शिक्षा क्या है प्रसार शिक्षा में।
शैक्षणिक मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, उद्देश्य और इसका प्रसार, शिक्षा से संबंध और प्रसार शिक्षा में इसकी उपयोगिता, ये सारी चीज़ें आपको प्रसार शिक्षा के अंतर्गत पढ़नी है। उसके बाद है यूनिट दूसरा, सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास में पढ़ना है तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य और संगठन, पंचायत राज प्रणाली, तात्पर्य, संगठन, मूल्यांकन और इसके कार्य, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम। नेतृत्व का तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार और कार्य और सिद्धांत, नेता की गतिशीलता, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है सामुदायिक विकास में। उसके बाद है यूनिट थर्ड, इसमें संचार प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, तात्पर्य, अर्थ, दृष्टिकोण, तत्व, मॉडल, माध्यम, सिद्धांत, समस्याएं और संचार की बाधाएं, संचार कौशल, बोलना, लिखना और हाव भाव। उसके बाद यूनिट 4 में है प्रसार शिक्षण विधियाँ और श्रव्य दृश्य साधन और इनका वर्गीकरण। कार्यक्रम नियोजन में है तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार, नियोजन, नियंत्रण, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन। फिर यूनिट 6 में है PRA, सहभागी ग्रामीण अध्ययन, तात्पर्य, अर्थ, उपकरण और विधियाँ। यूनिट 7 में है महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा। इसमें है गृह और परिवार, गृह की परिभाषा, प्रकार और घर चुनने के आधार, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार और उनके गुण व दोष, परिवार का समाज में योगदान, आदर्श भारतीय घर और परिवार से तात्पर्य। गृहिणी एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारियां और उनसे संबंधित कानून और अधिनियम। समय और ऊर्जा का प्रबंध, समय और ऊर्जा से संबंधित के बचत के सिद्धांत, समय का महत्व, बचत के स्रोत, कार्य सरलीकरण, महत्व सिद्धांत, कार्य चार्ट और कार्य बंटवारा। उसके बाद है मुद्रा प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक आय, परिवार की आय के विभिन्न स्रोत और आय के प्रकार जैसे मुद्रा और वास्तविक आय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय, अनुपूरक पारिवारिक आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने के विभिन्न तरीके। उसके बाद है बजट, बचत और निवेश, आय और बचत का महत्व, निवेश के विभिन्न तरीके जैसे बैंक, प्राइवेट और राष्ट्रीय चेक, डाकखाना, LIC, PPF, PLI, म्यूचुअल फंड, विभिन्न बीमे और बचत और GST कानून। घर की आंतरिक सज्जा, घर की आंतरिक सज्जा में कला के विभिन्न सिद्धांतों और तत्वों का प्रयोग। उसके बाद है आहार एवं पोषण। पोषण, भोज्य पदार्थ, भोजन समूह, प्राप्ति के साधन, कार्य, पोषक तत्व, संतुलित आहार, उचित पोषण, कुपोषण, अत्यधिक पोषण, भोज्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, और है भोजन की सुरक्षा, भोजन संचरण, पाक कला, रसोई के प्रकार, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां, सामान्य शारीरिक क्रिया, विभिन्न तंत्रों का अध्ययन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, हीमोग्लोबिन, विभिन्न बीमारियों में आहार, अतिसार, कब्ज, रक्तचाप, मधुमेह, वृक्क संबंधी बीमारियां, प्रारंभिक रसायन, कार्बोज, प्रोटीन, वसा की प्राप्ति, कार्य प्राप्ति के साधन, वर्गीकरण एवं खनिज एवं विटामिन की कमियों के लक्षण, सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा। उसके बाद है उद्देश्य, कार्य, पोषण के स्तर का मापन, RDA, पोषण शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकताएं। उसके बाद है फोर्थ खंड पार्ट, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, अर्थ, धारणा, महत्व, विकासात्मक नियत कार्य एवं अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, गर्भावस्था में विकास, जन्म की प्रक्रिया एवं अवस्थाएं, जीवन पर्यंत विकास, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, खेल, रचनात्मक एवं व्यक्तित्व विकास, ये सब विकास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है पूर्व पाठशालीय शिक्षा, इसके बारे में पढ़ना है, आवश्यकता, विशिष्टता एवं महत्व, शैक्षणिक फिलॉसफीज एवं कार्यक्रम, मानव विकास की थ्योरीज, फ्रायड, इरिक्सन, पियाजे, पावलोव एंड स्किनर, कोहलबर्ग और मैस्लोव। पारिवारिक संबंध में पढ़ना है, परिवार का प्रभाव, अभिभावकों का दृष्टिकोण, बाल प्रशिक्षण विधियाँ, विघटित परिवार, एकल अभिभावक परिवार एवं पुनः गठित परिवार, बाल अपराध, असाधारण आवश्यकताओं वाले बालक, परिभाषा, लेबलिंग, मुख्य धारा से जोड़ना, वर्गीकरण, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने में असमर्थता, सुनने में असमर्थता, देखने में असमर्थता, सीखने में असमर्थता। उसके बाद है वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण, उनके रासायनिक गुण एवं उत्पादन, वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक वस्त्र, कताई, बुनाई, निटिंग, कपास, लिनन, ऊन, सिल्क, रेयान, नायलॉन का इतिहास एवं गुण, निर्माण, सिलाई मशीन एवं उसकी देखरेख, पैटर्न बनाना, धुलाई, रखरखाव, वस्त्रों को रंगना, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव, कढ़ाई, टाई एवं डाई, बाटिक प्रिंटिंग, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके, धब्बे निकालना। इसके बाद है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें पढ़ना है आपको कोशिकाएं और ऊतक, अर्थ, परिभाषा और संरचना, कोशिकाओं के प्रकार, उदाहरण सहित लिखना है, और कंकाल के बारे में पढ़ना है, पेशी तंत्र, संरचना, प्रकार, कार्य, जोड़ों के प्रकार, पेशी की कार्टिलेज संरचना। उसके बाद पढ़ना है पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य की आहार नाल एवं पाचन तंत्र के अवयव, मुख व मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय और आंत।
शोध और सांख्यिकी, शोध और इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आंकड़ों के स्रोत, शोध के उपकरण और विधियाँ, शोध के प्रकार और उसका प्रयोग। अंक, मीन, मोड, मीडियन, आंकड़ों का चित्रों और ग्राफ द्वारा दिखाना, प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े। स्वास्थ्य और स्वच्छता, यूनिट फर्स्ट है। स्वास्थ्य और स्वच्छता की परिभाषा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, सामान्य दुर्घटनाएं और घर पर होने वाली देखभाल। ब्लड प्रेशर, नब्ज और शरीर के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार और उसकी रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण। उसके बाद है वातावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के धुआं रहित चूल्हे, सोलर कुकर का प्रयोग एवं बिजली प्लेट। उसके बाद है जल सुरक्षा और बचत, जल को सुरक्षित करने की विधियाँ, पानी की गुणवत्ता का महत्व, पानी के शुद्धिकरण की विधियाँ जैसे छानना, फंगस टैप वाटर, वाटर अलार्म, क्लोरीन द्वारा और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा, अनाज भंडारण विधियाँ व खाना बनाने की विधियाँ और खाद्य संरक्षण की तकनीकें। जीविकोपार्जन सुरक्षा, सरकारी और प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर, स्वरोजगार जैसे स्टार्टअप आदि। प्राथमिक उपचार में क्या पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ना है? प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य में पढ़ना है प्राथमिक उपचार, अर्थ, सिद्धांत और प्राथमिक उपचार के डिब्बे की आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। पट्टियाँ, प्रकार, उपयोग, फ्रैक्चर के प्रकार, मोच, कृत्रिम श्वसन, खिसकना और खून का बहना और प्रेशर केंद्र, देखभाल और रखरखाव, मरीज की देखभाल और मरीज का कमरा, सामान्य घरेलू बीमारियां और उनके उपचार। फ्रेंड्स, ये सब आपको होम साइंस के सब्जेक्ट में पढ़नी है। फ्रेंड्स, डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन में आपको पूरी डिटेल्ड नॉलेज होनी ज़रूरी है। और जब आप रिटन लिखेंगे तो आपको कम से कम अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत, ये सब तो हर चीज़ के आने ही चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी अगर इसके बारे में कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।